हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 सर्कल ऑफ प्रॉफिट इनकम को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर गाइस आपने मतलब फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का डिफरेंस क्या है। विद बेसिस हम इसको समझने वाले हैं और एग्जाम में कभी भी किसी भी चीज का डिफरेंस पूछा जाए तो विद बेसिस उसको एक्सप्लेन करा करो ताकि फुल मार्क्स स्कोर कर सको। तो देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सबसे पहला बेस आता है हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या है रियल फ्लो और मनी फ्लो का? रियल फ्लो की बात करें तो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड। फर्म्स एंड हाउसहोल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होता है वो रियल फ्लो कहलाता है। अब देखो, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ दो ही सेक्टर है, हाउसहोल्ड और फर्म। क्योंकि 12th क्लास में हम सिर्फ दो ही सेक्टर को पढ़ने वाले हैं, हाउसहोल्ड और फर्म। अदरवाइज तो 4 सेक्टर होते हैं, फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो बिटवीन हाउसहोल्ड एंड फर्म होगा, तो हम उसको बोलेंगे रियल फ्लो। वही हम बात करें मनी फ्लो की, जब फ्लो होगा मनी का, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड, फर्म एंड हाउसहोल्ड के बीच में जब मनी का फ्लो होगा तो मनी फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा तो रियल फ्लो। क्लियर हुआ? काइंड ऑफ एक्सचेंज पता ही चल रहा है मीनिंग से, डेफिनेशन से ही, कि रियल फ्लो में हम किसका एक्सचेंज करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं। और मनी फ्लो में हम मनी का एक्सचेंज करते हैं। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज, देखो डिफिकल्टी आएगी यहाँ पर रियल फ्लो में। क्यों? क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते हैं। और बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी आ सकती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की। फॉर एग्जांपल के लिए कि मेरे पास राइस है, मैं राइस देकर व्हीट लेना चाहती हूँ, तो मेरे को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो व्हीट देकर राइस लेने के लिए रेडी हो। तो म्यूचुअल बॉन्ड का होना जरूरी होता है गुड्स एंड सर्विसेज बार्टर सिस्टम में जब हम एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है बार्टर सिस्टम में, और बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है जो कि हम मनी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफिकल्टी आ सकती है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, काइंड्स में एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स में एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। बट वही मैं बात करूं मनी फ्लो में, नो सच डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे को राइस देकर व्हीट लेना था, अब मैं क्या कर सकती हूँ? राइस को बेच दूंगी, मनी आ जाएगा। मेरे को अब ऐसा पर्सन ढूंढने की जरूरत नहीं है कि जो राइस लेकर व्हीट देने के लिए रेडी हो। मैं राइस को सेल करूंगी, मनी आ जाएगा, शॉप पे जाके व्हीट खरीद लूंगी। तो यहाँ पर डिफिकल्टी की प्रॉब्लम खत्म। यहाँ पे कोई भी डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग क्या हो गई है? इंडिपेंडेंट हो गई है मनी की वजह से। तो मनी की वजह से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ऐसा बार्टर सिस्टम की, है ना। ऑल्टरनेटिव मीन की बात करें तो रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, फिजिकल चीजों का एक्सचेंज करते हैं, तो इसलिए हम इसको फिजिकल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो में मनी का एक्सचेंज करते हैं, इसलिए हम इसको नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। डायग्राम की बात करें तो रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करेंगे। तो दो सेक्टर है, हाउसहोल्ड और फर्म। हाउसहोल्ड क्या करेगा? फैक्टर सर्विसेज देगा फर्म को, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और फर्म इनका यूज करके क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज देगा। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कैसा फ्लो है? रियल फ्लो है। वही अब बात करें मनी फ्लो की, तो हाउसहोल्ड और फर्म के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। फर्म से फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम जाएगी हाउसहोल्ड के पास, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और हाउसहोल्ड उसका यूज करके क्या करेगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे थे। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है, देखो फैक्टर पेमेंट मनी में जा रही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मनी में जा रहा है। तो मनी में जब एक्सचेंज होगा तो मनी फ्लो, और जब गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज होगा तो रियल फ्लो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस तुम डायग्राम बना के भी बता सकते हो, ज्यादा इफेक्टिव आंसर लगेगा तुम्हारा। सो गाइस, ये था डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में हम गुड्स एंड सर्विसेज में एक्सचेंज करते हैं, बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है, इसको हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। वही हम बात करें मनी फ्लो की, तो यहाँ पे मनी में एक्सचेंज करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आती, इसको हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।